इंडियन बैंक से होम लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है और सबसे जरूरी बात कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में गलती करते हैं और जिस कारण से जो है उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। इंडियन बैंक से होम लोन के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, लेकिन उन सब में नया अपडेट, नया जो टर्म एंड कंडीशन जो अपडेट किया गया है उसको नहीं बताया गया है। तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। और इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा इंडियन बैंक से होम लोन का रिलेटेड। सबसे जरूरी चीज यह भी समझना है कि इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट है होम लोन का, सभी सरकारी बैंक है, सभी प्राइवेट बैंक है, सब आपको होम लोन का ऑफर करते रहते हैं, लेकिन उन सभी के बीच जो है इंडियन बैंक में ऐसा क्या खास बात है जिससे आपको होम लोन लेना चाहिए। कई लोग जो है हमसे ये शिकायत करते हैं कि उनका लोन रिजेक्ट हो गया। तो आपको बता दें कि इंडियन बैंक से होम लोन जब आप लेते हो तो इसके सारे टर्म एंड कंडीशंस को समझना जरूरी है। अगर आप टर्म एंड कंडीशन और साथ में स्कीम्स को समझ जाओगे तो इससे आप ही का फायदा है, ताकि आप जो है, कई ऐसे स्कीम्स भी है जिसमें प्रोसेसिंग फीस लिया ही नहीं जाता, तो उन स्कीम्स में अप्लाई करके आप अच्छा खासा बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं इंडियन बैंक से होम लोन लेने का पूरे प्रोसेस। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही जरूरी है किसी भी होम लोन के लिए। आपको मैं ब्याज दर बताने जा रहा हूं और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको एक्यूरेट ब्याज दर जानना है तो आप अपने स्टेट का नाम और शहर का नाम कमेंट करोगे तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहां जो है क्या ब्याज दर चल रहा है होम लोन का। आप देखिए कि इंडियन बैंक में जो है ब्याज दर 8.40% से स्टार्ट हो जाता है और 10.30% तक जाता है। 8.40% उनको मिलेगा जिनका सिबिल स्कोर जो है बहुत ही अच्छा है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना कम इंटरेस्ट रेट, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा बात करते हैं लोन अवधि की। दूसरे बैंकों की तरह 30 साल तक के लिए आपको इसमें होम लोन मिल जाता है। स्कीम पे भी वेरी करता है कि किस स्कीम में आप होम लोन लेना चाहते हैं। लोन राशि की बात करें तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक जो है आपको होम लोन मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस जो है लोन राशि का 1% आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फेस्टिवल सीजन में लेते हैं या फिर किसी और सीजन में लेते हैं उस कंडीशन में जो है आपको प्रोसेसिंग फीस माफ कर दिया जाता है। अब ये देखिए कि ब्याज दर जो है आपको लोन अमाउंट पे भी निर्भर करता है, तो आप किस अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपको कम ब्याज दर देना पड़ेगा। ब्याज दर की बात करें तो अभी जो मैंने आपको बताया कि वो होम लोन का ब्याज दर जो है वहां शुरू होता है। जितना भी आप होम लोन लीजिएगा इंडियन बैंक से 8.40% से 9.80% तक आपका अधिकतम ब्याज दर जाएगा। दूसरा, अगर आप इंडियन बैंक से प्लॉट लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में 9.40% से लेके 10.80% तक जो है आपको ब्याज दर पे करना पड़ सकता है। उसके बाद होम इंप्रूवमेंट लोन का ब्याज दर जो है थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप घर में मरम्मत करना चाहते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा बनवाना चाहते हैं उस कंडीशन में 8.90% से लेके 10.30% तक जो है इसका ब्याज दर दिया जाता है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं दूसरे बैंकों से। दूसरे बैंक जो है आपको किस तरह से ब्याज दर पे दे रहे हैं उससे कंपेयर करके आप ये पक्का कर पाओगे कि आपको इंडियन बैंक से होम लोन लेना है या नहीं लेना है। एसबीआई से अगर आप होम लोन लेते हो उस कंडीशन में 30 लाख तक के होम लोन पे आपको 8.50% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है और इंडियन बैंक का इंटरेस्ट रेट जो था वो 8.40% था। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 8.75% से स्टार्ट होता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो 8.75%, आईसीआईसी बैंक से बात करें तो 8.75% और कोटक महिंद्रा बैंक का भी होम लोन का इंटरेस्ट रेट 8.75% से स्टार्ट होता है। वहीं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का 8.50% से जो है होम लोन का इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। यहां आप देखोगे कि जितने भी सरकारी बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट 8.40%, 8.50% से स्टार्ट होता है, लेकिन जितने भी प्राइवेट बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट 8.70%, 8.75% से स्टार्ट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप होम लोन लो सरकारी बैंकों को पहला प्रेफरेंस दो। अब ये समझिए कि होम लोन के अलावा इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको क्या क्या जो है चार्जेस जमा करने पड़ेंगे। इंडियन बैंक का प्रोसेसिंग फीस जो है ना बहुत ही सिंपल रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जो है अट्रैक्ट किया जा सके। अगर आप 1 करोड़ तक का होम लोन लेते हो उस कंडीशन में 0.40% का मात्र आपको प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप होम लोन लेते हो होम रेनोवेशन के लिए, मरम्मत करवाने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा घर में बनाने के लिए, उस कंडीशन में आपको जो है टोटल लोन राशि का 1% जो है आपको प्रोसेसिंग फीस जमा करना पड़ता है। लोन टू वैल्यू रेशियो को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो प्लॉट का वैल्यू होगा, जो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, उसी हिसाब से लोन कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो उस कंडीशन में आपका लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू का 90% तक आपको होम लोन मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप 30 लाख से ऊपर और 75 लाख तक का होम लोन लेते हो उस कंडीशन में आपको लोन टू वैल्यू रेशियो जो है 80% का मिलता है। मतलब आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू का 80% आपको लोन मिल जाएगा। 75 लाख से अधिक का लोन लेते हो तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी के वैल्यू का 75% तक लोन मिल जाएगा। और अगर आप रेनोवेशन वगैरह कराना चाहते हो, घर को बड़ा
बनाना चाहते हो, घर की मरम्मत कराना चाहते हो, उस कंडीशन में प्रॉपर्टी के वैल्यू का 70% तक जो है आपको होम लोन मिल जाता है। नॉर्मल होम लोन जो है आपको 30 साल तक मिलता है, लेकिन अगर आप रेनोवेशन वगैरह कराना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको जो है होम लोन 10 साल तक के लिए दिया जाता है। इंडियन बैंक में होम इंप्रूवमेंट लोन लेकर आप जो है फर्नीचर भी खरीद सकते हैं, किचन रैक वगैरह बनवा सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, अलमीरा खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं। मतलब अगर घर का कोई भी जरूरत का सामान आपको लेना है लोन पे तो आप होम रेनोवेशन लोन ले सकते हैं। आपको बता दें कि आपका जितना महीने का आय है उसका 36 गुना तक आपको लोन मिल जाएगा और अधिकतम 3 करोड़ तक जो है आपको इंडियन बैंक जो है लोन देने के लिए तैयार है होम रेनोवेशन के लिए। अगर आप होम इनरिचमेंट लोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और प्रॉपर्टी के वैल्यू का 70% तक मिलता है। आपका उम्र 70 से अधिक नहीं होना चाहिए तो आप इन दोनों लोन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब यह समझिए कि कौन ले सकता है इंडियन बैंक से होम लोन और कौन नहीं ले सकता है। आप किसी भी बैंक से होम लोन ले रहे हो, सबसे बड़ा योग्यता शर्त यही होता है कि आपके पास एक रेगुलर इनकम होना चाहिए। अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, मैटर नहीं करता आप सरकारी जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, बैंक आपको होम लोन दे ही देती है। आपके पास इतना इनकम होना चाहिए कि आप मंथली का जो है ईएमआई पे कर सकिए। अगर आप ईएमआई पे कर सकते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है बैंक होम लोन दे देती है। सबसे बड़ा योग्यता शर्त में इसमें यही रखा गया है कि किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जॉब करते हो तो आपके पास कम से कम 2 साल से आप जॉब कर रहे होना चाहिए, आपको जो है लोन इजीली मिल जाता है। उसके बाद आपकी आयु जो है 18 साल से 70 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है होम इंप्रूवमेंट लोन के लिए, अगर आपने पहले से होम लोन ले रखा है और आप जो है और एक्स्ट्रा लोन चाहते हैं अपने घर को बड़ा बनाने के लिए या फिर अपने घर में कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको होम इंप्रूवमेंट लोन मिल जाएगा। प्लॉट लोन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है कि आपका उम्र जो है 50 से कम होना चाहिए और अधिकतम जो है ना उम्र 60 को कंसीडर किया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है प्लॉट लोन मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोन लेने जाते समय आपके पास क्या क्या पेपर्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपके पास होना चाहिए वो है पहचान का प्रमाण पत्र। पहचान के प्रमाण पत्र के लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो या फिर वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर जो है आपका निवास का प्रमाण पत्र है, उसके लिए आप पानी का बिल, बिजली का बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल जो है वो देकर प्रूफ कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, व्यवसायी जो लोग हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए अपने बिजनेस का प्रूफ जमा करना जरूरी होता है। तो वो अपना जीएसटी पेपर जमा कर सकते हैं, नगर निगम का पेपर जमा कर सकते हैं या फिर एड्रेस प्रूफ, बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के लिए वो भी कोई बिल जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि 6 महीने का सैलरी स्लिप जॉब करने वालों से मांगा जा सकता है और जो लोग बिजनेस करते हैं उनसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनका खाता दिखाने के लिए कहा जाता है, जो कि किसी चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपके पास होना चाहिए कि अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपसे रेंटल एग्रीमेंट भी मांगा जा सकता है। और अगर आपने अपने पैसे को कहीं जमा किया है, किसी एलआईसी में रखा है या फिर किसी भी तरह से आप अपने पैसे को जमा कर रहे हो जिससे आप ईएमआई चुकाने वाले हो, तो उस पैसे का भी प्रूफ आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपका जो है उम्र कम है, अगर आप उम्र कम है या फिर किसी पार्टनर के साथ में लोन लेना चाहते हैं तो उस पार्टनर का भी आपको प्रूफ जमा करना पड़ेगा, उस पार्टनर का भी पहचान पत्र वगैरह जमा करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन बैंक में पहले से अकाउंट है आपका, उस कंडीशन में आपको ब्याज दर में भी छूट मिल सकती है और पेपर्स भी कम जमा करने पड़ सकते हैं। ये सवाल आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं होम लोन लूंगा तो हमको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और कितना ब्याज दर पे करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूं कि अगर आप 30 लाख का होम लोन लेते हैं उस कंडीशन में आप कितना ब्याज दर पे करोगे और कितना जो है आप टोटल अमाउंट पे करोगे। सबसे पहले यह समझिए कि आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है। 30 लाख के होम लोन पे आपको ब्याज दर लगेगा 8.45% का। 8.45% के ब्याज दर पे अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो होगा 22,961 रुपए। आप जो है टोटल अमाउंट जो पे करोगे वो होगा 82,66,000 रुपए। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की तो आप टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हो 52,66,000 रुपए। आप कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो आपको बता दूं समय के साथ जो है पैसे की वैल्यू 6% हर साल डिग्रेड होती है और आपके प्लॉट का वैल्यू, आपके होम लोन का वैल्यू जो है, होम का वैल्यू जो है वो भी बढ़ते चला जाएगा। तो इसीलिए ये फायदे का ही सौदा है, नुकसान का नहीं है। होम लोन के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी होम लोन चाहे आप इंडियन बैंक से ले रहे हो, चाहे आप स्टेट बैंक से ले रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहे हो, बंधन बैंक से ले रहे हो या फिर एक्सिस बैंक से ले रहे हो, किसी भी बैंक से आप होम लोन ले रहे हो, आप अपने सवाल को कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा। और दूसरी सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक्यूरेट होम लोन का इंटरेस्ट रेट जानना है अपने स्टेट में तो आप अपना स्टेट का नाम, अपने शहर का नाम कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को सेव करके रख लो, ताकि जब आप होम लोन लेने जाओ तो आपके पास एक प्रॉपर गाइड हो। इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो लोग होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। कल मिलता हूं नए वीडियो के साथ, होम लोन के वीडियो, कार लोन के वीडियो, जो भी नया सरकार की अपडेट आती है उन सभी अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।